तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। आउट एरिया में कॉलेज है, कम 5 घंटे। बहुत ही रूडली मुझसे बात की, मतलब मैम बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव थी। मैम का बिहेवियर बहुत बेकार लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम मुस्कान पारस, आई एम फ्रॉम MP। आप सभी की तरह मैंने भी MP PNST का एग्ज़ाम दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। पर मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, जो है सेम्स यूनिवर्सिटी, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इंदौर में है। और इंदौर मेरे घर से कम 300-400 किलोमीटर दूर है, तो मुझे एडमिशन कराने के लिए एक दिन पहले से जाना पड़ा। चलो अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। फर्स्ट अपीयरेंस, कॉलेज प्रॉपर इंदौर में नहीं है। इंदौर से आउट एरिया में कॉलेज है, मतलब उज्जैन के पास है, इंदौर से थोड़ा दूर है और हाईवे पर बना हुआ है। जी हाँ, मार्केट एरिया से थोड़े दूर है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत खाली है। तो सबसे पहले मैंने ये देखकर मुझे ये हुआ कि इन लोगों को यहीं मिला था कॉलेज बनाने के लिए, यार थोड़ा सा अंदर बना लेते। मुझे जगह अच्छी लगी क्योंकि इंदौर से बिल्कुल आउट है यार, मार्केट के लिए बहुत इधर से उधर होना पड़ेगा। चलो एडमिशन तो लेना ही था, लास्ट ऑप्शन था। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट। कॉलेज की अपीयरेंस, कैंपस, सब कुछ बहुत अच्छा था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर के ये इतना अच्छा कॉलेज है। मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ और अगर आप कॉलेज की फ़ीस जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मुझे जानना तो था कॉलेज के कुछ सीनियर से कि एक्चुअली वही बता पाएंगे कि सबसे कॉलेज कैसा है, अंदर की बात तो वही बता पाएंगे। पहले तो मैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन बताती हूँ। मैं सबसे पहले पहुँच गई थी कॉलेज में, और कॉलेज में एडमिशन 9 बजे के आसपास शुरू होता था और मैं पहुँच गई थी 8 बजे, क्योंकि मैं एक दिन पहले निकली हुई थी। तो मैं 7 बजे पहुँच गई थी, 1 घंटे थोड़ा बहुत। तो वहाँ के टीचर्स, सबसे पहली बात तो टीचर्स, स्टूडेंट्स तो ठीक ठाक थे। जहाँ तक अभी थोड़ी बहुत मैंने बात की, मैंने एक दूसरे से पूछा कि दीदी यहाँ क्या होता है, कहाँ एडमिशन होता है, तो बड़े स्वीट थे बच्चे। उन्होंने बता दिया कि ऐसे से जाना है आपको और आपको मिल जाएगा। वर्कर्स भी बहुत अच्छे थे इवन। या एडमिशन 9 बजे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही सबसे पहली बच्ची मैं ही थी, क्योंकि सबसे पहले जाके मैं बैठ गई थी। तो सबसे पहले एडमिशन मेरा ही हुआ। तो डॉक्यूमेंट्स देखे गए सबसे पहले, फिर मेरी अटेंडेंस ली गई, फिर मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी थी तो उनको बोला गया कि आपको जब आप ज्वाइन करोगे कॉलेज तब आपको लाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं प्रिंसिपल मैम से मिली एंड देन फीस सबमिशन हुआ एंड देन फिर मेरा कंफर्मेशन हुआ। ये बहुत छोटी सी प्रोसेस में आपको मैंने बता दिया, बट इसी प्रोसेस में कम से कम 5 घंटे। और सबसे पहली स्टूडेंट मैं ही थी, कोई और स्टूडेंट नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। और इस मेरे ही एडमिशन में 5 घंटे लगा दिए उन्होंने। मतलब टीचर बहुत स्लो थे, या शायद मुझे लग रहा है कि 5 घंटे थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा होते तो पता लगता, तो मुझे स्लो लगे टीचर्स। टीचर्स स्वीट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ऐसे ऐसे होगा, आपको वहाँ जाना है, फिर आपको फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, फिर आपको ऐसा करना है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। टीचर्स बहुत स्वीट थे सच में, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी। देन मैं मिलती हूँ प्रिंसिपल मैम से, फिर मैं उनको फ़ीस के रिलेटिव कुछ बात करती हूँ। तो वो कहते हैं, मैम कहती हैं, मुझे मैम बहुत खड़ूस लगी। स्वीट कम लगी क्यों बोलूँ, मुझे मैम बहुत खड़ूस लगी। सच में बहुत खड़ूस मैम थी। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम थी, फ़ीस हम पूरी सबमिट नहीं कर सकते थे। तो हमने मैम से थोड़ा सा टाइम मांगा कि मैम थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 1-2 महीने हम आपको फ़ीस सबमिट कर देंगे। मैम कहती हैं नहीं जी नहीं, फ़ीस सबमिट आपको करनी है, अभी करनी है।
हम कोई और ऑप्शन नहीं दे सकते। फ़ीस सबमिट करनी है, अभी करनी है, करो, अभी करो। आई मीन्स एडमिशन के लिए मैंने 20,000 फ़ीस जमा कर दी। उन्होंने रेस्ट फ़ीस के लिए मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि आप बाकी की फ़ीस उस टाइम भी कर देना, तो आधी फ़ीस मेरी सबमिट हो जाएगी। फिर बची हुई आधी फ़ीस के बारे में उन्होंने बहुत ही रूडली मुझसे बात की। रूडली इन द सेंस बहुत ही इनसेंसिटिव होकर बात की कि मैंने आपको इतना टाइम दे दिया है, मैं तो दूसरे बच्चों को देती भी नहीं हूँ, 1 महीना तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। मैं ये नहीं कह रही थी कि मैम हम फ़ीस जमा नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा था मैम हम आपकी पूरी फ़ीस जमा करेंगे, बट हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपकी पूरी फ़ीस जमा करेंगे। तो उन्होंने बोला तुम स्पेशल नहीं हो। माना मैं स्पेशल नहीं हूँ, पर टाइम तो दे सकते हो राइट। 1 महीने मांगा था, दैट्स इट। तो हमने एप्लीकेशन लिखवाई कि जो रेस्ट फ़ीस है मैं नवंबर में जमा कर दूँ। ओके, फ़ीस की बाकी उन्होंने बोला कि मुझे एग्ज़ाम से पहले जमा करनी। इस बारे में हमने बोला कि मैम एग्ज़ाम से हम बाद में कर देंगे, पर कर देंगे। मैम वॉज लाइक नो 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 नो, फ़ीस जमा अभी करनी होगी, एग्ज़ाम से पहले करनी होगी। मैंने बोला मैम पूरी ना करें, थोड़ी कर दें, एग्ज़ाम से पहले, फिर रेस्ट 1 महीने बाद कर देंगे। नो, पूरी करनी होगी। मतलब मैम बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव थी, बहुत ही एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव। मुझे मैम का बिहेवियर बहुत बेकार लगा। आप इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हो, थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हो राइट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको फ़ीस हम नहीं देंगे, सॉरी फ़ीस नहीं देंगे, बट शी वॉज़ लाइक नो 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 नो, हमें फ़ीस पूरी चाहिए। सॉरी टू से प्रिंसिपल मैम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बल्कि जो हायर पोस्ट पे होते हैं वो स्वीट होते हैं, पर मैम मुझे नहीं लगी। ये मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है मैम को लेकर। फिर दूसरे टीचर आते हैं, महाशय आते हैं, जहाँ पे हम फ़ीस सबमिट करते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा अल्ट्रा लेवल के खड़ूस थे। मैम से बात हो गई, पर वो अलग कहते हैं। मतलब उन्होंने ढंग से बात ही नहीं की, मुझे तो सबसे मेन बात यही थी। बहुत ही एक्सट्रीम रूड होके वो भी बात कर रहे थे। अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे पेमेंट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आपको वो करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, फ़ीस तो आपको जमा करनी है, मैम से बात करो जाके, ऐसा करो जाके। एक्सट्रीम रूड। आई डोंट लाइक द टीचर। मुझे वो खड़ूस लगा अल्ट्रा लेवल का। ऑनेस्ट रिएक्शन, मैं ऑनेस्टी रिएक्शन बोलूँगी तो मैं ऑनेस्टी बताऊँगी। मुझे प्रिंसिपल और वो जो फ़ीस सबमिट करते हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। रेस्ट ऑफ द टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने एक टीचर से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि 1 सेमेस्टर की फ़ीस अभी जमा करनी होती है, जो कि हम कर रहे थे, बट अभी 2nd सेमेस्टर की फ़ीस पे हो रही थी। हम उसके लिए टाइम मांग रहे थे और वो उसके लिए टाइम नहीं दे रहे थे हम लोग। और वो कह रहे थे 2nd सेमेस्टर की फ़ीस तो 2nd सेमेस्टर के बाद, मतलब अप्रैल तक आप कर सकते हो, अप्रैल मई तक कर सकते हो। और वो बोल रहे हैं मार्च से पहले करनी होगी आपको, वही पूरी की पूरी। हम बोल रहे थे पूरी की नहीं हो पाएगी, हम थोड़ा बड़ा अमाउंट था, तो हम बोल रहे थे आधी कर देंगे, आधी आपको बाद में कर देंगे। वो भी सिर्फ 1 महीने के ही टाइम मांग रहे थे, 1 महीने का, वो भी उन लोगों ने नहीं दिया। इतने हाईली इनसेंसिटिव लोग हैं, इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, थोड़ा तो ट्रस्ट करना चाहिए ना बच्चों पर। इवन प्रिंसिपल एंड दैट फीस सबमिशन गाय, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक देम, सो सॉरी। सेकंड चीज़ पे मुझे क्या बात करनी है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की जो ड्रेस थी उसके बारे में बात करूँगी। दैट डीप ब्लू कलर का कुछ इतना लंबा कुछ ड्रेस था, कुछ जैसे वी नेक था, इतनी स्लीव्स थी, वो प्रॉपर शर्ट नहीं थी, जो भी मुझे उसका नाम नहीं आता, बट वो था। एंड पैंट्स, ब्लैक पैंट्स थे, थोड़ा डी या फिर ब्लू के शेड में ही पैंट्स थे, डार्कर, और एंड देन ब्लैक शू।
ये स्टूडेंट ऊपर से वाइट टाइप, मुझे वाइट कोट लगा कि मोस्टली बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तो वाइट कोट होता है, बट वो नहीं था, सिर्फ इतना ही था, वो सिर्फ एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए था। मेन बात मैं बता रही हूँ आपको, जो सेम यूनिवर्सिटी के गार्ड हैं, सेम कलर डीप वही शेड का उनकी शर्ट है और वही ही शेड की उनकी पैंट्स है। सेम, मतलब यार ये क्या बात होती है, इतना बड़ा कॉलेज आपका, इतना बड़ा नाम है उस कॉलेज का, गार्ड और स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा उन्होंने, सेम यूनिफॉर्म दे दिया उनको, ये क्या बात होती है। एटलीस्ट गार्ड और स्टूडेंट में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। गार्ड सेम कलर, स्टूडेंट सेम कलर। मुझे बहुत ही अजीब लगी ये चीज़, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट, हॉस्पिटल भी है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आते हैं यहाँ पे। लाइक जब मैं एडमिशन कराने के लिए गई थी, बहुत भीड़ थी उस टाइम पर, तो मतलब ये तो कह सकते हैं कि क्लिनिकल सपोर्ट है। हाँ, क्लिनिकल सपोर्ट तो है, क्योंकि खुद का ही हॉस्पिटल है, तो जो हम सीखेंगे वही अप्लाई भी कर सकते हैं, और पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं, तो मतलब ट्रस्टेड है हॉस्पिटल है। बहुत भीड़ थी। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन। अगर आप और भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।